हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, कहानी कविता चैनल पर। इस कहानी को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मैं आपको हाथी और भंवरे की दोस्ती की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हाथी और भंवरे की दोस्ती में कैसा होता है। एक बार एक भंवरा शहद पीने के लिए कमल के फूलों वाले तालाब पर आए। उसमें से एक भंवरा बड़ा बहुत लालची था। सब भंवरे रस पी के चले गए, उनमें लालची भंवरा वहीं रह गया। उसके सारे दोस्त रस पीकर चले गए, लेकिन वह रस पीने में अपने आप ही मस्त रहा। रात हो गई। रात होने के बाद कमल की पंखुड़ियाँ बंद होने लगी। इससे बेखबर बेचारा भंवरा उसी में सो गया और वह रस पिया हुआ था, खर्राटे लेने लगा। जब तक उसकी आंखें खुली तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। अरे, वह ऐसे अंधेरा देखकर करने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा। हर तरफ गहरा अंधेरा हो चुका था। वह बहुत दुखी हुआ। ऊह ऊह करके वो बहुत ही रोने लगा। अब तो कमल तभी खुलेगा जब सूरज निकलेगा, तब तक मुझे इसी में बंद रहना पड़ेगा। भंवरे को बेचारे को बड़ी चिंता सता रही थी। लेकिन इतने में ही उधर से हाथियों का झुंड निकलता हुआ दिखाई दिया। वह हाथियों के झुंड को देखकर बहुत खुश हुआ। वे सब तालाब में नहाने और खेलने लगे। तभी एक नन्हा सा हाथी ने कमल का एक फूल तोड़ लिया, जिसी में भंवरा बंद था, और तालाब से बाहर उसी को फेंक दिया। बेचारा भंवरा उसी फूल के अंदर बंद था। यह फूल अभी कभी नहीं खुलेगा। वह रोने लगा। भंवरे को फिर रोने लगा, क्योंकि हाथी ने उस फूल को तोड़ के बाहर फेंक दिया था। तो वो फिर रोने लगा कि ये तो इसको तोड़ के बाहर फेंक दिया, अब तो ये कमल का फूल कभी नहीं खुलेगा। नहाने के बाद हाथियों का झुंड भी वापस से लौट गया, और वह नन्हा हाथी था वह वहाँ पर रुका रहा। एक नन्हा हाथी उसे घास में रोने की आवाज़ सुनाई दी। भंवरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो सोचा कि मेरी आवाज़ सुनकर नन्हा हाथी मुझे खोल देगा। उसने देखा कि वहाँ कमल का एक फूल पड़ा है। रोने की आवाज़ उसी में से आ रही थी। नन्हे हाथी ने अपनी सूंड से कमल का फूल को खोल दिया, और उसमें से भंवरा उछलकर झट बाहर से कूद गया और बाहर निकल कर बोला, नन्हे हाथी हेलो। भंवरा बोला, हेलो नन्हे भंवरे। हाथी ने भी ऐसा उसको जवाब दिया, और दोनों बहुत खुश हो गए और दोनों पक्के दोस्त भी बन गए। धन्यवाद।